रात का सन्नाटा था। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। हवाओं की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान हवेली खड़ा था, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां पर कई साल पहले एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि कोई भी जीवित नहीं बचा। तब से वह हवेली वीरान थी। यार श्याम, मैंने सुना है कि काली हवेली में सचमुच भूत हैं। रामू, मुझे नहीं लगता हमें वहां जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर सच जानना है तो हमें जाना होगा। एक रात रामू और उसके दोस्त श्याम और मोहन ने तय किया कि वे काली हवेली में जाकर सच जानेंगे। गांव के बड़े बुजुर्गों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वे तीनों अपने टॉर्च और डंडे लेकर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। वहां का माहौल बेहद भारी और डरावना था। दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स और मकड़ी के जाले देखकर उनके पैर थोड़े कांपने लगे। उन्होंने कमरे के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे तीनों डर के मारे सिहर गए। शायद हवा की वजह से हुआ होगा। चलो अंदर देखते हैं। भीतर एक बड़ा हॉल था, जिसमें एक पुरानी झूलेदार कुर्सी हिल रही थी। श्याम ने डरते डरते कुर्सी को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, कुर्सी से एक महिला की चीख सुनाई दी। यह खून किसका है? यह आवाज सुनते ही मोहन के होश उड़ गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून की तरह लाल थीं। महिला ने अपनी उंगली से हवेली के एक कोने की ओर इशारा किया। डरते डरते वे तीनों उस कोने की ओर गए, जहां फर्श पर एक बड़ा खून का धब्बा था। यह खून किसका है? यह उस परिवार का है जिसने मुझे मार दिया था, लेकिन मैंने उनकी आत्मा को हमेशा के लिए इस हवेली में कैद कर दिया। अब तुम भी कभी यहां से बाहर नहीं जा सकोगे। इतना कहते ही हवेली में अंधेरा छा गया। रामू, श्याम और मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। अचानक वे महसूस करने लगे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि काली हवेली के दरवाजे पर उन तीनों की चप्पलें पड़ी थीं, लेकिन वे तीनों कहीं नहीं थे। लोग कहते हैं कि अब उनकी चीखें हवेली से हर रात सुनाई देती हैं। क्या आप भी उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?